हम अपने बच्चों से तुम्हारे दरवाजे को भर दिया, लेकिन आज सारी शक्ति शिथिल हो गई है, तो हमको ले जा रहे हो कसाई के हाथ में बेचने। मैत्री सतगुरु ने कहा कि दांतों तले तृण दाब कर है दीन गाय कह रही, तुम हो मनुष्य तथा हम हैं पशु, पर क्या तुमको योग यही। माँ की तरह है हमने तुझे दूध पीने को दिया, देकर कसाई को हमें तुमने हमारा वध किया। कहा कि हमारा उपकार है कि तुम्हारी शरीर को सबल बनाया मैंने अपने दूध से, अपने मूत्र से तुम्हारे शरीर को निरोगी बनाया, अपने ही गोबर से तुम्हारे खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ा दी, और आज शरीर में शक्ति नहीं है बच्चा देने की, दूध देने की, गर्भाधान करने की शक्ति नहीं है। मूत्र और गोबर तो दे ही सकते हैं, लेकिन तुम मनुष्य हो। गौ कहती है कि तुम मनुष्य हो और हम पशु हैं। जरा अंतर चिंतन करो कि तुम कितने बड़े स्वार्थी हो, तुम्हारे पास कितना बड़ा स्वार्थ है। जब तक हमसे स्वार्थ सिद्ध होता रहा तब तक तुम हमको पाला, और आज स्वार्थ सिद्ध होने में कमी हो गई। अभी भी हो सकता है मृत्यु के क्षण तक तो गोबर देगी, अभी भी हो सकता है कुछ स्वार्थ सिद्धि, लेकिन उसको नजरअंदाज करके तुमने कसाई के हाथ में बेचा। कौन करता है? इसलिए मैंने कहा कि गौ की भक्ति क्यों करते हैं? इसलिए उससे मेरा स्वार्थ, उससे हम कुछ चाहते हैं। उसी तरह माता, परिवार, समाज और देश, माता पिता से कुछ मिला है कि नहीं? परिवार से कुछ मिला है कि नहीं? देश से कुछ मिला है कि नहीं? मातृभक्ति, पितृभक्ति, माता, मां की भक्ति क्यों? इसलिए कि मां से शरीर मिला। वेद के ऋषि ने कहा कि यदि मां केवल शरीर को जन्म दे देती है वो सौभाग्यशाली है। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको संसार में लाकर खड़ा कर रहे हैं। आज हम बोल रहे हैं, दुनिया हमको जान रही है, हमको सब लोग देख रहे हैं, सब लोग, सबको मैं देख रहा हूं। ये कमाल किसका है? योगदान किसका? ईमानदारी से बोलिए, इसमें योगदान किसका है? ऊपर वाले का। इसमें योगदान ऊपर वाला का है या अल्लाह का है, खुदा का है? इसमें योगदान किसी का है? तो मां का योगदान है, और मां का स्थान शास्त्रों में पहले आता है। इसलिए वेद के ऋषि ने कहा कि मातृदेवो भव, माता देव है, पिता देव है मां। विवेकानंद स्वामी एक बार अमेरिका में बोल रहे थे, और बोलते बोलते मां के महिमा का वर्णन किया कि मां का स्थान धरती पर सबसे ऊंचा है, वेद में भी है, और स्वामी जी इसकी व्याख्या कर रहे थे। एक व्यक्ति खड़ा हो गया, कहा स्वामी जी आप मां की बहुत व्याख्या करते हैं, उस मां का क्या महत्व? उसने वासना बस हमको जन्म किया। स्वामी विवेकानंद ने कहा ऐसा मत, कहा कि मां का जितना उपकार है दुनिया में उतना उपकार किसी का नहीं है। कहा कैसे? स्वामी जी जहां बैठे थे सामने एक पत्थर रखा, उस पत्थर को उठा करके लाओ। इस पत्थर से इस प्रश्न का क्या उत्तर है? लाओ तो उठा।
स्वामी जी पाग बांधे हुए थे, पगड़ी को खोल दिया और कहा इस कपड़े से पत्थर को पेट में बांध लो। 3 किलो का वजन था पत्थर का, 2.5-3 किलो पत्थर पेट में बांध दिया और कहा इसको कम से कम 9 घंटे तक रखो। 2 घंटे बीतते बीतते कहा स्वामी जी हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए, भार हम नहीं सह सकते, इसको जल्दी खोल के फेंकी। उत्तर तो हम दे रहे हैं कि 2 घंटे तुम 3 किलो वजन बर्दाश्त नहीं कर पाया, लेकिन माँ 9 महीने तुमको गर्भ में धारण करके सब काम करती रही। घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, आए हुए अतिथियों का सेवा करना, सास ससुर को भोजन कराना, घर का जितना काम है तुमको शरीर में धारण करके तुमको 9 महीने तक धोता रहा। और 9 महीने के बाद जब गर्भ से बाहर हुआ तो अपने जीवन की सारी कमाई अपने आधी रोटी खा करके तुम्हारे जीवन को ऊपर उठाने का काम कर। तुम्हारा जीवन सुखी कैसे हो, अपने जीवन के लिए कुछ नहीं सोचा कि हमारा बेटा कैसे सुखी रहे। उनको विद्यालय में भेजा, भवन बनवाया, इमारत खड़ी की गई। कौन की? कितना बड़ा योगदान मां का है। इसलिए वेद के ऋषि ने कहा कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता देव है, पिता देव है, गुरु देव है। लेकिन जिस भक्ति की हम चर्चा कर रहे हैं उस भक्ति के 3 रूप हैं। श्रद्धा भक्ति, स्नेहा भक्ति और प्रेमा भक्ति। श्रद्धा, प्रेम और स्नेह। कबीर साहब ने कहा कि अरब खरब ले दर्द लो, नहीं से बात शुरू किया था कि अरब खरब ले दर्द, अरबों की संपत्ति हो, साधन संपन्न हमारा जीवन हो और हमारे जीवन में भक्ति नहीं, सेवा नहीं हो। और भक्ति के 3 रूप, श्रद्धा, प्रेम और स्नेह। श्रद्धा किसके साथ, प्रेम किसके साथ और स्नेह किसके साथ? जो हमसे श्रेष्ठ हैं, बड़े हैं, माता पिता और गुरु, बड़ा भाई, जो हमसे उम्र में श्रेष्ठ है, वो श्रद्धा मांगा, उसके प्रति हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए। माता पिता के प्रति समर्पण होना चाहिए। आज माता पिता के प्रति समर्पण है? आज की जो स्थिति है, सुबह के सत्र में गुरुदेव जी से सुन रहे थे कि जिस देश की संस्कृति रही मातृदेवो भव, आज उस देश में वृद्धा आश्रम बनने के लिए विधेयक आया, अब वृद्धा आश्रम बनता जा रहा। माता पिता की अपेक्षा है, संस्कृति कहाँ की? हम संस्कृति का बोझ लेकर के, संस्कृति का अहंकार लेकर के घूमते हैं कि हम भारत में रहने वाले, हम भारत के वासी हैं, भारतीय संस्कृति का हम अनुसरण करते हैं। यही अनुसरण है कि आज माता पिता अपेक्षित हो रहा है। जिस माता पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा, ऋषि ने कहा यज्ञ माता पितरों क्लेशम सहते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति सत्या का तुम वर्ष सते रखो। एक पुत्र को जन्म देने में, पालने में, पोषने में, विद्वान चरित्रवान बनाने में जो लागत लगती है, यदि वह पुत्र 100 वर्षों तक माता पिता की सेवा करे, उद्धार नहीं पा सकता। आज उस देश की अवदशा कि माता पिता उचित है। इसलिए भक्ति के 3, प्रथम भक्ति है श्रद्धा। अब श्रद्धा किसे कहते हैं, यह भी विश्लेषण करने के करके हम देखें श्रद्धा कहते किसे हैं।